गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 5, और जिसमें बोला है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें किस सॉल्यूशन से ये इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इसमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशंस दी हैं 4x plus py plus 8 equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 equals to 0। पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशंस दी हैं बच्चों, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो जो दिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम a1 अपॉन a2, a1 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होते हैं वो a1 और a2 होते हैं, तो a1 और a2 आ गया। फिर b1 अपॉन b2, और b1 और b2 होते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे है p और y का कोफिशिएंट यहाँ p है और यहाँ 2। ओके, और c1 अपॉन c2 हमारे पास है बच्चों 8 और 2, c1 c2 होती है कांस्टेंट टर्म्स। ओके, नाउ वी हैव गिवन, हमें क्या बोला है, वी हैव गिवन दैट इक्वेशंस हैव, क्या है, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बच्चों। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है वेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ओके, सो लिख सकते हैं हम a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास, पहले हम a1 अपॉन a2 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या है बच्चों अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू p, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू p, नॉट है 2 4 ज़ा। सो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 4 इज़ नॉट, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास दिया है कि हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन करके ही आंसर निकालना है। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई नॉट, p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन बोला था। ओके, इजी क्वेश्चन था बच्चों, आपको समझ आ गया है आई होप, सो प्रैक्टिस करना। इसी तरह से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 16 है। उसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of equations will have infinitely many solutions। और इक्वेशंस हमारे पास दी है k x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेशंस हमारे पास दी है और साथ में बोला है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, तीनों ही वैल्यूज इक्वल होती हैं। सो आपको ये सॉल्यूशंस लर्न होने चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशंस लर्न नहीं है कि यूनिक किस में बनता है, इन्फिनाइट किस में बनता है, नो सॉल्यूशन किस में आता है, तो बच्चों फिर आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ये जितने भी सॉल्यूशंस दिए हैं ये आपको सारे केसेस लर्न करने हैं। ओके, तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 हमारे पास है k अपॉन 12, और b1 अपॉन b2 है बच्चों हमारे पास 3 अपॉन k, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे k है, तो 3 अपॉन k, यहाँ पे k था यहाँ 12 था। ओके, फिर c1 अपॉन c2 क्या दिया है बच्चों, माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, इसका हमारे पास रह जाएगा k माइनस 3 अपॉन k। ओके, नाउ वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन दैट इक्वेशंस हैव infinitely many solution, और
इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है बच्चों, वहाँ होता है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब है कि तीनों ही केसेस में हमारी जो इक्वेशंस की जो ये वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हैं। तो इक्वल है तो इसलिए अब पहले हम क्या करेंगे, नाउ पहले हम ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ओके, सो इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। क्या क्या है हमारे पास A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 है हमारे पास K अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन K। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर K से K को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इस तरह से बन जाएगा K इंटू K इक्वल्स, यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगाना है बच्चों, तीन इक्वल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ओके, और इक्वल्स टू 3 इंटू 12, ये हो गया K स्क्वेयर। K से K को मल्टीप्लाई किया तो K स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करते हुए पार्ट्स प्लस होती हैं, और इक्वल्स टू 36। ओके, हमें निकालनी है K की वैल्यू। सो K स्क्वेयर इक्वल्स टू 36। K इक्वल्स टू स्क्वेयर से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वेयर से हमारे पास बन जाएगा जो है √36, और K इक्वल्स टू हमारे पास आ गया नेगेटिव पॉजिटिव 6, या फिर आप लिख सकते हो K इक्वल्स टू 6। स्क्वायर रूट है क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू निकालनी है बच्चों, रूट्स नहीं निकालने। अगर रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं। इसमें आप सिंपल ही लिखना है इसको। ओके, अब सेकंड केस में अब हम पहले हमने A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर किया, लेकिन तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए अब हम ले लेंगे B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को। ओके, सो B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। B1 है हमारे पास 3 अपॉन K, और C1 है हमारे पास K माइनस 3 और अपॉन में K। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, K से 3 से K को मल्टीप्लाई, और यहाँ इस K से K माइनस 3 को मल्टीप्लाई। सो यहाँ हो गया 3K इक्वल्स टू K से K को मल्टीप्लाई किया तो K स्क्वेयर, और प्लस माइनस माइनस 3K। ओके, 3K और राइट साइड से माइनस का 3K लेफ्ट में अरेंज, क्योंकि हमने एक जैसी वैल्यूज़ को अरेंज करना है। यहाँ सिंगल K है, इसमें भी एक K है, इसमें भी एक है, तो इन दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, और यहाँ रह जाएगा K स्क्वेयर। 3 + 3 6K हो गया बच्चों, और यहाँ पे है K स्क्वेयर। देखो, इस K स्क्वेयर का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 2K हैं। इसको अगर हम ब्रेक करें तो इस तरह से K इंटू K, सो एक K जो है वो कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में हमारे पास जो K की वैल्यू है वो क्या है, 6 है। सो इसका मतलब ये कैसा है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है गिवन इक्वेशंस का। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं, सो प्रैक्टिस करना, और जो सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।